Okay, so today we are going to start our new lecture, which is about registers. Last class में हमने फ्लिप फ्लॉप देखे थे। चार तरह के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं: SR, JK, D एंड T फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर्स बनाने के लिए हम D फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। D फ्लिप फ्लॉप डेटा फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। D stands for data. So as we already know that a flip flop has few inputs and some outputs. तो इनपुट्स की बात अगर हम करें तो डी फ्लिप फ्लॉप की एक इनपुट डी होती है और एक इनपुट क्लॉक होती है। ये क्लॉक है, क्लॉक, राइट। और आउटपुट की बात करें तो एक आउटपुट क्यू होती है और एक और आउटपुट भी होती है जिसे हम क्यू बार बोलते हैं। क्यू बार जो कि इसके इनवर्स होती है, जो क्यू पे जो वैल्यू होगी क्यू बार पे उसके इनवर्स वैल्यू। ओके, सो ये तो बात हुई एक फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, रजिस्टर्स कैसे बनेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज कर कर हम रजिस्टर्स बना सकते हैं। आपको याद होगा डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट हो अगर जीरो रखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के ऊपर तो हमें नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के बाद आउटपुट पे जीरो मिलेगा, वन रखेंगे तो वन मिलेगा। ठीक है, तो जब क्लॉक पल्स अप्लाई होती है उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप अपनी जो इनपुट पे चीज होती है वो ही अपने आउटपुट पे ले आता है। मिसाल के तौर पे आपने वन रखा, क्लॉक पल्स अप्लाई की, यहाँ पे वन आ गया। अब हम जीरो अप्लाई करते हैं। अब हम इस पे जीरो अप्लाई करते हैं। जीरो अप्लाई करने के बाद जब तक क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये इनपुट पे जो कुछ लिखा हुआ है ये इसकी आउटपुट पे नहीं आएगा। तो इनपुट अप्लाई यानी क्लॉक पल्स अप्लाई करना जरूरी है, तभी कोई इनपुट की चीज आउटपुट वाली साइड पे आएगी। राइट, ये बात समझ आ गई। तो ये तो सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप, एक अकेले डी फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सिमिलर इसी तरह के चार फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। बिकॉज ये कोई 4 बिट का रजिस्टर है जो कि 4 बिट को इसके अंदर हम स्टोर करवाना चाहते हैं या याद करवाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सपोज ये अच्छा कनेक्ट कैसे हुए हैं पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये सब के सब एक कॉमन क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड है। ये सब के सब एक कॉमन क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड है। जब भी कोई भी फ्लिप फ्लॉप कॉमन क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको सिंक्रोनस कहते हैं। सिंक्रोनस, तो ये सिंक्रोनस रजिस्टर है। अगर कोई कहे कि 4 बिट सिंक्रोनस रजिस्टर, तो हाँ ये सिर्फ 4 बिट सिंक्रोनस रजिस्टर है। ठीक हो गया। वो चीज जो कॉमन क्लॉक पल्स के साथ अटैच नहीं होती उसको उसको ए सिंक्रोनस बोला जाता है। ए सिंक्रोनस, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। ए सिंक्रोनस की एग्जांपल्स भी देखेंगे, सिंक्रोनस की भी देखेंगे। तो कोई भी चीज जो कॉमन क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड होगी दैट इज नोन एज सिंक्रोनस। ऑलराइट, अच्छा, तो कॉमन क्लॉक पल्स के साथ अब इसकी आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं कि ये कैसे काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अप्लाइड 1 0 1 0। हम चाहते हैं कि ये रजिस्टर 1010 को अपने पास होल्ड कर ले, स्टोर कर ले, याद कर ले। उसका तरीका क्या होगा, आपने इनपुट अप्लाई करनी होगी, जाहिर है। 1010 आपने मेमोरी में कोई चीज राइट करनी हो तो आप पहले उसको वो चीज देते तो है ना जो उसमें राइट करनी होती। तो हम ये राइट करना चाह रहे हैं 1010 इन रजिस्टर्स के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई करेंगे और एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। क्लॉक पल्स अप्लाई करने की सूरत में क्या होगा कि जो भी इसकी इनपुट है, जैसे I4 की 1 है तो A4 पे 1 आ जाएगा। I3 पे 0 है तो A3 पे 0 आ जाएगा। I2 पे 1 है तो I A2 पे 1 आ जाएगा।
I1 पे 0 है तो A1 पे भी 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप चाहे ये इनपुट्स रिमूव भी कर लें तो यहाँ पर A4 A3 A2 और A1 के पास यही वैल्यूज रहेंगी। तो अभी तक जितने भी हम सर्किट थे, जब हम इनपुट्स को चेंज कर लेते थे या रिवाइज कर लेते थे या हटा लेते थे तो उसकी सूरत में आउटपुट भी चेंज हो जाया करती थी। इनको रजिस्टर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये होल्ड कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और मेमोरी की टाइप होती है रजिस्टर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं रजिस्टर, मेमोरी की टाइप है, फास्टेस्ट मेमोरी है, और कॉस्ट कॉस्ट भी इसकी सबसे ज्यादा होती है और कैपेसिटी इसकी कम होती है। सो यानी हमने जो कुछ भी रखना था रखा, रखने के बाद इनपुट रिमूव भी कर ली, लेकिन इसने फिर भी वही चीजें याद की हुई हैं 1010 जो हमने याद। तो ये कब तक याद करके रखेगा? जब तक हम इसे ओवरराइट नहीं करते। अब ओवरराइट करते हैं। ओवरराइट कैसे होती है कोई चीज? आप जब उसमें कोई नई चीज स्टोर करवा देते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आप स्टोर करवाना चाहते हैं 0110, ये स्टोर करवाना चाहते हैं। क्या करना होगा? हमें हमें एक क्लॉक पल्स अप्लाई करनी होगी, हमें एक क्लॉक पल्स फिर से अप्लाई करनी होगी, तभी इसकी आउटपुट चेंज होगी। यानी एक और क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही ये क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये सारी इनपुट्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, सॉरी आउटपुट्स रिमूव हो जाएंगी, और उनकी जगह कौन ले लेगा? यहाँ पे 0 जगह ले लेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट पे 0 था। A3 पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि I3 पे 1 था। A2 पे क्या आ जाएगा? वहां भी 1 आ जाएगा। A1 पे क्या आ जाएगा? वहां पे 0 आ जाएगा। ठीक हो गया? फिर चाहे हम इन इनपुट्स को रिमूव भी कर लें, A1 2 3 और 4 पे क्या रहेगा? 0 1 1 0 ही रहेगा जो हमने उसमें स्टोर करा है। अब समझ आ गई ये बात की? रजिस्टर की समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। क्लियर है जी? सर एक ओके, क्या था? जी जी, सर एक पूछें। एक कंप्लीट होल्ड करेगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज ऊंचा बोलिएगा या अपना माइक चेक करें। ओके, वी कैन टेक क्वेश्चंस लेटर ऑन, एट द एंड ऑफ द सेशन भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे, राइट? अच्छा, सो अब इसे क्या बोलते हैं? इसे को बोलते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। किस टाइप का रजिस्टर है? तो ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट। क्या मतलब है इस बात से? इस बात का मतलब ये है कि हमने पैरेलली सारी इनपुट सप्लाई की और पैरेलली ही हमें इनका आउटपुट भी इकट्ठी मिल गई, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पैरेलल इन पैरेलल आउट। अभी हम सीरियल इन सीरियल आउट देखेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी ये बताएं, इसमें कोई इशू है तो आई कैन clarify that if there is any issue. Okay, let's move on. So now this is serial in, serial out, serial in, serial out shift register भी कहते हैं इसको। Again, this is type of a register. Serial in, serial out. This is serial in, serial out. What does it mean? इट मीन कि इसके अंदर जो इनपुट आएंगी वो सीरियली एंटर होंगी और सीरियली ही हम इसमें से निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। अच्छा, इसमें इनपुट कैसे अप्लाई करें? मिसाल के तौर पे जैसे हमने उसके अंदर एक वैल्यू रखी थी 0110, हम इसके अंदर ये स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले इस 0 को इस इनपुट पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 0, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा? इसकी आउटपुट पे आ जाएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, एक हमने 0 एंटर कर दिया, ओके। अब इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। अब गौर से देखिएगा, अब हम यहाँ रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 1, 1 रखेंगे। 1 है इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या है, 0। तो जब हम ये क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द सेम क्लॉक पल्स, तो क्या होगा, इस डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये वाला 1 मूव कर जाएगा टू दिस प्लेस। जी ये बात क्लियर हुई है तो बता दें, नहीं तो मैं रिपीट कर देता सर रिपीट कर दो। हूँ। ओके, ओके, सो ये समझ आ गया कि हम इस वैल्यू को इस फ्लिप फ्लॉप के सॉरी इस रजिस्टर के अंदर डालना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये 0 यहाँ पे रखेंगे, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। क्लॉक पल्स अप्लाई करने से क्या होता है, जो भी डी यानी इनपुट के ऊपर मौजूद होता है डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो आउटपुट पे आ जाता है, ऐसे ही है ना। डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे 0 रखेंगे तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे नेक्स्ट स्टेट उसकी 0 होगी। अगर उसमें 1 रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेट 1 होगी। करेक्टरिस्टिक टेबल बताता है उसका, ये वाली बात। ओके, तो 0 रखा तो 0 हमें क्यू पे मिल गया। ओके, नाउ अब हमने क्या अप्लाई करना है, 1 अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लाना होगा, यहाँ पे 1 लाना होगा, यहाँ पे हमें 1 लाना होगा। अब गौर से देखिए, यहाँ 1 आ गया। अब हम फिर से क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। नाउ दिस विल बी आवर सेकंड क्लॉक पल्स। ये हमने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की। सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई हम कर रहे हैं तो ये कॉमन क्लॉक पल्स के साथ सारे डी फ्लिप फ्लॉप अटैच है ना। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे इसकी इनपुट है, यहाँ इसकी भी आउटपुट ये बन जाएगी, और जो इसकी इनपुट है ये इसकी आउटपुट बन जाएगी। तो यहाँ पे 0 की बजाय क्या आ जाएगा, 0 की बजाय अब क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली। ओके, अब हम नेक्स्ट चलाते हैं। नेक्स्ट में हमने 1 को हमने अब इस वाले 1 को यहाँ पे रखना है। ठीक हो गया, रख दिया। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉक पर जैसे ही अप्लाई करेंगे ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 ये इस 0 की जगह आ जाएगा, और ये वाला 1 एक और एंटर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये थर्ड क्लॉक पर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो दिस 0 विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, this 1 will move from there to this place, and this 1 will move from here to this place, right? Now we are going to add 0। अब 0 की बारी आई, 0 को एंटर करना है, तो 0 को एंटर कर लेते हैं, 0 को एंटर कर लेते हैं। लो जी, अब 0 आ गया। अब हम फोर्थ क्लॉक साइकिल अप्लाई करेंगे। फोर्थ क्लॉक साइकिल जैसे ही अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 0 जो हमें नजर आ रहा है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 कहाँ आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। यहाँ पे जो 1 है वो इसकी जगह आ जाएगा, और ये जो 0 है वो इसकी जगह आ जाएगा यहाँ। हो गया। तो हमने ऐड करना था 0 1 1 0, तो हमारे फ्लिप फ्लॉप ये रजिस्टर के अंदर 0 1 1 0 मौजूद है। ठीक हो गया। तो पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी उसके अंदर पैरेलल इन था और पैरेलल आउट था। दिस एग्जांपल दिस रजिस्टर इज नोन एज सीरियल इन सीरियल आउट, और इन्हें शिफ्ट रजिस्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये हम जीरोस को शिफ्ट कर रहे हैं, 0 और 1 को शिफ्ट कर रहे हैं इस रजिस्टर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें देख लें,
इसमें क्या था, इसमें जो इनपुट रखते थे वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे आउटपुट पे आ जाती थी, इसलिए इसको कह रहे थे पैरेलल इन पैरेलल आउट। और इसको हम कह रहे हैं सीरियल इन सीरियल आउट। अब सीरियली इन हमने कर लिया, 0110 हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब हमने इसमें से रीड करना है, तो क्या करेंगे? रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है इसमें से रीड करने के लिए कैसे कैसे? सीरियल इन वाला पार्ट हमने कर लिया है, अब सीरियल आउट कैसे करें इसके अंदर से? एक एक एनीवन? क्लॉक पल्स देते जाएं, एक क्लॉक पल्स देंगे तो अगला बाहर आ जाएगा, क्लॉक तो पल्स सेकंड देंगे में तो रुक बारी जाएगा। बारी आता जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इनपुट बताएं क्या रखूं? यहाँ पे इनपुट क्या रखूं? यहाँ पे जीरो, जीरो रख देते ना, और क्लॉक पल्स अप्लाई करते रहते हैं, तो क्या होता रहेगा, ये बारी बारी ये आगे आगे, ये जीरो आगे आगे शिफ्ट होता रहेगा और ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जीरो तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला। अब अगली क्लॉक साइकिल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? वन आ जाएगा। ये वाला वन इधर मूव कर जाएगा, ये वाला जीरो इधर मूव कर जाएगा, और ये वाला जीरो जो है वो इसकी जगह ले लेगा। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या निकला? वन आ गया। अच्छा, अब यहाँ से ये वाला जो वन है ये इसने यहाँ आ जाना है, ठीक। ये वाला जो जीरो है इसने यहाँ आ जाना है, ये वाला जो जीरो है इसने यहाँ आ जाना है, और ये नए जीरो ने इसकी जगह ले लेनी है, ठीक। अब हमारे पास क्या आ गया? एक और वन आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो जीरो है इसने यहाँ आ जाना है, ये वाला जो जीरो है इसने यहाँ आ जाना है, और इस जीरो ने इसकी जगह ले लेनी है, और एक और नया जीरो ऐड। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास देखें पूरे रजिस्टर के अंदर यहाँ भी जीरो पड़ा हुआ है, यहाँ भी जीरो पड़ा हुआ है, यहाँ भी जीरो पड़ा हुआ है, यहाँ भी जीरो पड़ा है। हमने सारा खाली कर लिया, और जो इसने याद किया हुआ था वो क्या था? 0110। अब क्लियर हो गया जी? यस सर। ओके। तो दीज आर रजिस्टर्स। तो दो तरह के रजिस्टर्स हमने आज देखे हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउट और सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक हो गया? ये किस तरीके से काम करते हैं? आई होप इट वुड बी क्लियर। In case any question, in case of a question, we can discuss later in the session. आगे चलते हैं जी अब। ओके, सो आई थिंक ये भी बड़ी सिमिलर थी आपके लिए। एक फ्लिप फ्लॉप की कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा, या हम ऑलरेडी इसके सिमिलर दो तरह के दो कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी अभी अभी देखे हैं। अच्छा, इसमें फर्क क्या है इसमें और उसमें? सीरियल इन मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास। ओके, सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस फिगर एंड दिस फिगर? व्हाट्स द डिफरेंस? इज देयर एनी डिफरेंस? सर जो सीरियल आउट है वो दोबारा आके सीरियल इन बन रहा है। अच्छा, फीडबैक हो आप रहा ये है। कहना चाह रहे हैं जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो पहली फ्लिप फ्लॉप की दोबारा से इनपुट बन रही है, फीडबैक हो रही है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, राइट? यस सर। ओके, तो एक दो बार फिर देख लेते हैं। ये सब सीरियल में कनेक्टेड हैं ये सारे, और सब एक कॉमन क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें भी सारे कॉमन क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड हैं, और सब सीरियल में कनेक्टेड है। डिफरेंस क्या है? ये फीडबैक होके दोबारा से इनपुट बनते हैं। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? ए की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। बी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। सी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और ई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ये ई क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे डी क्यों नहीं है? ए बी सी के बाद तो डी आता होता है, ये ई क्यों है? व्हाई इट इज डोनेटेड बाय ई? सर डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया ना तो उस वजह से शायद। ये ऑलरेडी डी का सिंबल या साइन यूज हुआ हुआ है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे ई कर दिया। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, एक्स वाई जी रख लें, A0 A1 A2 A3 रख लें, तो भी कोई इशू नहीं। ओके। तो ये हो गया, ये भी जीरो है स्टार्टिंग में। लेकिन ई कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1।
1 है। इसका अगर हम इस 1 को ई कॉम्प्लीमेंट को फीडबैक करके पहले डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ले आए तो डी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्या होगा? 1 1 होगा, एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वाला 1 किधर मूव कर जाएगा? टुवर्ड्स ए। ए या टुवर्ड राइट साइड, ये पुश हो जाएगा, अंदर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर जैसे ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे ये 1 कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा। मुझे कलर चेंज कर लेने दे, लेट्स चेंज अ कलर। तो ये 1 हमें कहाँ मिलना शुरू हो जाएगा? ये यहाँ पे मिलेगा। एक क्लॉक साइकिल के बाद यहाँ पे 1 आ जाए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस नंबर यानी क्लॉक साइकिल। पहले क्लॉक साइकिल के ऊपर सारे 0 थे, ए भी 0 था, बी भी 0 था, सी भी 0 था, ई भी 0 था, ऐसे ही है। सेकंड क्लॉक साइकिल के ऊपर पहला सीक्वेंस ये था, ठीक हो गया, बिफोर अप्लाइंग एनी क्लॉक। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल जब हमने अप्लाई की, सीक्वेंस नंबर 2 क्या बना? 1 1 और बाकी सारे 0 0 0, 1 0 0 1 0 0 0, राइट। ओके, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये वाला 1 किधर मूव कर जाएगा? कहाँ मूव करेगा? नेक्स्ट बी पे सर, बी पे। और इसकी जगह कौन ले लेगा? ए पे। ए पे क्या आएगा? सर वो जो ई बार का 1 था। हाँ, यानी 1 ही आएगा, ये वाला 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि अभी तक ई बार चेंज ही नहीं हुआ, राइट। ई बार अभी भी 1 यस है। ओके, अब हमने ध्यान कब तक रखना है? जब तक ई बार चेंज नहीं होता तो तब तक यहाँ पे 1 ही रहेगा ना, राइट। ये इनपुट 1 ही रहेगी, ये 1 रहेगी तो इसमें 1 ऐड होते रहेंगे, 1 पुश होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ओके तो ए और बी पे क्या आ गया है? 1 1 आ गए अपडेटेड। ये वाला 1 और ये वाला 1 आ गए हैं और बाकी दोनों 0 हैं। तो ये रही तीसरा सीक्वेंस। अब ये 1 जो है कहाँ मूव कर जाएगा? ये यहाँ मूव कर जाएगा। और ये वाला जो 1 है इसने यहाँ पे आ जाना है, यानी ये बी की इनपुट बन जाना है और एक 1 और पुश हो जाना है जो कि यहाँ। ओके सो नाउ व्हाट वुड बी दी आउटपुट? सो यहाँ पे तो अभी 0 ही है, ई पे 0 रहेगा, ई पे 0 है और बाकी तीनों 1 1 1। समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके सो अब ये ई कॉम्प्लीमेंट अभी भी 1 है। ओके सो ये 1 यहाँ मूव हो जाएगा। और अगर हम इधर से शुरू करें तो सबसे पहले ई पे 1 आएगा, क्योंकि ये काम पैरेलल होना है ना, ये सारा क्लॉक पल्स एक ही क्लॉक पल्स के साथ सारे कनेक्टेड है। तो जो जो कुछ इसकी इनपुट पे पड़ा है ना उसके आउटपुट पे आ जाए। तो ये बताएं कि सी वाले की इनपुट पे क्या पड़ा हुआ है? 1 1 पड़ा है। बी वाले की इनपुट पे क्या पड़ा है? 1 ए वाले की इनपुट पे क्या पड़ा है? 1 1। ये सारे के सारे 1 हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे क्या होगा? अब इसकी इनपुट क्या हो गई है? ये भी 1 हो चुका है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया? ई कॉम्प्लीमेंट 0 0। और यहाँ पे क्या आ गया है? 0। 0 नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और बाकी सारे 1 ही रहेंगे। 1 1 1। तो 0 1 1 1, फिर 0 0 1 1 1 0 0 0 1। अब समझ आ गई बात की? तो यानी इसके अंदर आप 0 जो है ये क्या होते रहेंगे? सारे 0 होंगे तो शुरू होगा पहले एक ऑन होगा, फिर दूसरा ऑन होगा, फिर तीसरा ऑन होगा, फिर चौथा ऑन होगा, फिर एक एक करके सारे जो है वो ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। जो सबसे पहले ऑन हुआ तो वो ऑफ होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड जॉनसन काउंटर। और ये आपने अक्सर देखा होगा बसेस वगैरह पे भी, और मे भी ये जो लाइट डेकोरेशन वाले लोग होते हैं जो होम डेकोरेशन करते हैं किसी इवेंट्स के ऊपर या किसी पार्टीज वगैरह में, तो वो भी इसी तरह की डिफरेंट जो है वो लाइट के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। जिसमें आपने देखा होगा ये एक लाइट ऑन हुई, दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ये चौथी हुई, ये पांचवी, ये छठी, ये 6 लाइट्स ऑन होगी।
उसके बाद बारी बारी करके ऑफ होगी, जो सबसे पहले ऑन हुई थी वो ऑफ होगी, फिर अगली ऑफ होगी, फिर अगली ऑफ होगी, फिर अगली ऑफ होगी, और फिर से ऑन होना शुरू होगी। ऐसे होता है ना? यस सर, होता है। ठीक है, तो वो ये जॉनसन काउंटर या इस तरीके से मैनेज हो सकता है। ठीक है, इसकी और भी डिफरेंट वेरिएबल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, कोई हो गया। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया जॉनसन काउंटर। एक और काउंटर होता है जिसका नाम है रिंग काउंटर। अब रिंग काउंटर कैसे काम करता है, उसके अंदर वेरिएशन इसके मुकाबले में बहुत ये हल्की सी है। यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट से फीडबैक होता है ना, रिंग काउंटर में ई से फीडबैक होता है। ठीक हो गया, ई से फीडबैक हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे इसको और ये ई से फीडबैक हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे काउंटर को बोलते हैं रिंग काउंटर। रिंग, RING काउंटर। मेजर ओवरव्यू मैं अभी आपको दे देता हूँ, बाकी आपने इसको एज एन असाइनमेंट खुद से कर लेना। अच्छा, अब हमने फीडबैक ई को किया। देखो जी, इधर आप जितनी मर्जी क्लॉक पल्सेस अप्लाई करते रहे हैं, तो क्या रिवॉल्व करता रहेगा इसके अंदर? बताएं, क्या रिवॉल्व करता रहेगा? 0। जीरो। यानी हमें तो कोई आउटपुट नजर ही नहीं आएगी, जीरो ही घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि रिंग काउंटर कैसे काम करता है, तो पहले इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिमूव करते हैं फॉर जस्ट वन क्लॉक साइकिल। यहाँ पे 1 रखते हैं और ये क्लॉक साइकिल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये 1 जो है ना, ये इधर आ जाएगा। आ गया? आ जाएगा ना? उसके बाद हम इसे रिमूव कर देंगे और इसको दोबारा से कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ठीक हो गया? और अब आप क्या करेंगे, बस सिर्फ क्लॉक पल्स बारी 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 अप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये 1 जो है ये इसके अंदर मूव करता हुआ नजर आएगा। 1, ये ए से बी पे B1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर C1 हो जाएगा, फिर E1 हो जाएगा, फिर से A1 हो जाएगा। तो इसका अगर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो इसकी A B C और E जो बनेंगे रिंग काउंटर में, वो 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 होंगे, फिर 0 0 1 0 होंगे, फिर 0 0 0 1 होंगे, और फिर से 1 0 0 0। एंड यही बार 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 यही सीक्वेंस रिपीट होता रहेगा। इस वजह से इसको बोलते हैं रिंग काउंटर। रिंग, राइट? तो 2 तरह के काउंटर्स हो गए, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, और 2 तरह के रजिस्टर्स हो गए, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये रजिस्टर में राइट जी शिफ्ट जी, और लेफ्ट शिफ्ट से क्या मुराद है? अच्छा, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट से कुछ टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम शिफ्ट रजिस्टर्स बोलते हैं। ये शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक हो गया? तो आपको याद होगा हमने बात की थी वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, याद है? यस सर, की थी। यस सर। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज करते हैं? सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हाँ, ओके, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, लेकिन एडिशन की तरह। मतलब हम क्या चाहते थे कि वो ऐड ही करे, सारे काम पूरे प्रोसेस में ऐड ही हो, लेकिन रिजल्ट वो आए जो सब्ट्रैक्शन करने से आता है। ऐसे ही था ना कुछ? यस सर।
तो उस वक्त मैंने आपको एक सरसरी सी बात कही थी, मैंने कहा था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी हम या प्रोसेसर जो है वो एडिशन से ही करता है, वो उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए कोई सर्किटरी डिजाइन नहीं की जाती प्रोसेसर में मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो काम जो है वो कौन कर रहा होता है, वो एडर ही कर रहा होता है, लेकिन रिजल्ट वो आता है जो मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए, जो एडिशन जो डिवीजन से आना चाहिए, या जो सब्ट्रैक्शन से आना चाहिए। अब एक प्रोसेस हमने देखा था वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमने उसको ऐड ही किया था, लेकिन जवाब वो आया था जो कि सब्ट्रैक्शन के बाद आना चाहिए दो चीजों को, ऐसे ही था। यस सर। यस सर। उस वक्त मैंने आपसे एक और बात भी की थी कि हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हम शिफ्ट कर कर अगर हम कुछ बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करें और उसके बाद उन्हें ऐड करें तो रिजल्ट वो आता है जो डिवीजन से आना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए। अब याद आया? यस सर। तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि कुछ लेफ्ट शिफ्ट कुछ बिट्स का करते हैं या राइट शिफ्ट कुछ बिट्स का करते हैं, ताकि उनको जब ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आए वो हो जो किसी को मल्टीप्लिकेशन करने से या डिवीजन करने से आता है। इसी तरह तो तीन तरह के रजिस्टर्स हो गए प्रोसेसर। एक तो नॉर्मल रजिस्टर्स जिनको हम पैरेलल पैरेलल आउट कह सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंटर्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और तीसरे जो हैं वो ये शिफ्ट रजिस्टर। ठीक हो गया? मजीद डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं अवेलेबल, राइट? तो हम आज का सेशन क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल मीट अगेन। तो थैंक यू वेरी मच।